तो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी टीम है और शिवसेना की गुंडागर्दी पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने अब से थोड़ी देर पहले बहुत बड़ा हमला बोला है उद्धव ठाकरे सरकार पर। कंगना रनौत ने कहा है कि रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को गिरफ्तार करना गलत है और ये ठीक नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने मेरे दफ्तर को तोड़ा है, वो हर तरफ इसी तरीके से रोक लगाने को तैयार दिख रहे हैं, बुलडोजर भेज रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को क्यों निशाना बनाया, क्यों कवरेज करने से रोकने की कोशिश हो रही है? इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। कंगना रनौत ने कहा है कि रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को रिहा करो। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। तो बड़ी बात कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो आम लोगों के हों या फिर पत्रकारों के, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हमारे साथ श्वेता इस वक्त जुड़ चुकी है, शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। और श्वेता, आज देखिए कंगना ने जो बड़ा हमला किया, कहा कि बहुत गलत किया, बहुत जबरदस्ती कर रही है ये उद्धव सरकार और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। श्वेता, देखिए बिल्कुल, और यही बात किरीट सोमैया भी यहाँ पर कर रहे हैं। किरीट सोमैया यहाँ पर आए हुए हैं। किरीट सोमैया ने आकर के यहाँ पर वेटरन से मुलाकात की और कंगना रनौत भी देखिए कह रही हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके बाद केंद्र सरकार को आकर के इंटरवीन करना चाहिए, यानी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, जिस तरह से सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावनाओं को कुचलने की कोशिश हो रही है, ये नहीं चलेगा। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ के जो लोग हैं वो अब उठ खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत आहत हैं। और किरीट सोमैया जो लगातार यहाँ पर आकर के यही बात कर रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिकों की ओर से मारपीट करने की नहीं है। यहाँ पर यह है कि उनको संरक्षण कौन दे रहा है, उनके वो जिस संरक्षण में है, क्या उस नेतृत्व को माफी नहीं मांगनी चाहिए? सीधे सीधे ये मांग उठाई है बीजेपी, जो जगह जगह आज धरना प्रदर्शन की भी तैयारी में है। विकास, बिल्कुल, और ये गुंडागर्दी पर उतर आई है, यानी कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो फिर पूर्व नौसेना के अधिकारी को पीटा जाएगा, बुरी तरीके से पीटा जाएगा, लात घूसों से पीटा जाएगा, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। रिपब्लिक भारत इंसाफ की मांग करेगा, इंसाफ की आवाज को बुलंद करेगा तो रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। शिखा भी